हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वह स्पेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्पेरिकल कैपेसिटर। मैं ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर 2-3 वीडियोस ला चुका हूं, 3 वीडियोस आ चुका है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने क्या क्या डिस्कस करके आ चुके हैं, कैपेसिटर का बेसिक प्रिंसिपल, उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहने से क्या चेंज होता है और कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर रहता है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा वो वीडियोस देख लीजिए, फिर आज का वीडियो देखने आइए, क्योंकि हर एक चीज़ को रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्पेरिकल कैपेसिटर एंड इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों का आता है और एकदम इजी है। इसको स्पेरिकल कैपेसिटर या कंडेंसर भी बोल सकते हैं, स्पेरिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर। तो सबसे पहले हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, एक आउटर स्फीयर एक इनर स्फीयर हम लोग ड्रॉ करेंगे। चलिए दो अच्छे से थोड़ा ड्राइंग करते हैं। हाँ चलिए, इसको एक स्फीयर पकड़िए और सेंटर, इसका रेडियस ए कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका रेडियस बी। दिस इज द ओरिजिन, मतलब दो स्फीयर है तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करें कोसेंट्रिक दो स्फीयर। इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस रहेगा, इसमें आउटसाइड अगर क्या चार्ज इंड्यूस है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ए बी नहीं करके R1 R2 कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। R1 R2 और R2 ग्रेटर देन R1 कैलकुलेट करके चलिए। और इधर क्या चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। R1 रेडियस, R2 रेडियस एंड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम ये एक कैपेसिटर का अरेंजमेंट है, इधर कितना चार्ज है, इधर चार्ज है प्लस क्यू, इधर कितना चार्ज है माइनस क्यू। सो टू कॉन्सेंट्रिक चार्ज्ड स्पेरिकल कंडक्टर्स रखा है, टू कॉन्सेंट्रिक चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर्स। इसमें चार्ज है प्लस क्यू, इसमें चार्ज है कितना, इसमें चार्ज है माइनस क्यू। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, गॉस लॉस हमें पता है। हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। क्या इमेजिन करेंगे, एक गॉसियन सरफेस, याद है हम लोग गॉस थ्योरम में उधर पढ़े थे, गॉसियन सरफेस। यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस हम लोग इमेजिन करेंगे। गॉसियन सरफेस इमेजिन करके अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds Q enclosed by epsilon नॉट इंटू n कैप, जिस डायरेक्शन में रहेगा। इसका हमें अगर ds हम लोग अगर जनरली अगर ये रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया गॉसियन का, और हम रेडियस आर्क सोचे तो हम लोग कह सकते हैं क्या, E इंटीग्रेशन ऑफ ds Q enclosed, कितना चार्ज है, Q enclosed, Q चार्ज है और गॉसियन सरफेस Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन होगा रेडियस की तरफ, रेडियल डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, रेडियल डायरेक्शन में। हम लोग कह सकते हैं डायरेक्शन है आर कैप, क्योंकि एनी पॉइंट डायरेक्शन है आर कैप। आर कैप इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल डायरेक्शन। रेडियस, अगर रेडियस इस तरफ रहा तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डायरेक्शन क्या आर कैप, इधर है ये आर कैप, मतलब रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, रेडियल डायरेक्शन। और ds क्या हो जाएगा, ds मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का ds मतलब क्या है, ds है सरफेस एरिया। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ई तो वेक्टर क्वांटिटी है आर कैप। अल्टीमेटली E क्या आ गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। ये ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आया गॉसियन सरफेस के लिए। अभी इनर सर्कल आउटर सर्कल के लिए क्या आएगा, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली ओवरऑल हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए वो कितना आया, E Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। नाउ पोटेंशियल कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पोटेंशियल। और हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला V माइनस ऑफ E डॉट dl। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, अपर लिमिट मतलब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। R2 टू R1, अगर हम लोग
नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस कर दे अंदर, तो क्या हो जाएगा R1 से R2 E डॉट डी एल, R1 से R2 E कितना है, E है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और DL का जगह हम लोग क्या बिठा सकते हैं, DL का जगह हम लोग DR, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, वो आपको सिलेबस में नहीं है, तो DL इधर है, रेडियस हम लोग का प्रेजेंट है इसलिए DR, सो अल्टीमेटली Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, DR बाई R का इंटीग्रेशन, DR बाई R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है -1/r, तो सिमिलरली इधर क्या आ गया -1/r, R1 से R2, सो लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r2, सो पोटेंशियल क्या आ गया, वह Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r2। अभी हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से कैपेसिटेंस ऑफ द स्पेरिकल कैपेसिटर हमें निकालना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली V क्या आ गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r2, यह आ गया। अभी हम लोग को फॉर्मूला पता है Q इक्वल्स टू सी वी, C इक्वल्स टू Q बाई वी, सो Q V कितना आ जाएगा, Q V कितना है, V हमने यहाँ से जो कैलकुलेट किया था हम लोग, ये जो V Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r2, दिस इज सिंपल। सो अल्टीमेटली Q कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r2, दिस इज द जनरल केस। So therefore the capacitance of the spherical capacitor when two spheres are present क्या हो जाएगा, C equals to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r2, यह है अल्टीमेट हमारा कैपेसिटेंस ऑफ द स्पेरिकल कैपेसिटर आ गया। और 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 9 × 10⁹ ये हमने कहाँ पढ़ा था, कूलम्स लॉ के उधर। सो देयरफॉर मतलब ये एसआई वैल्यू है, एसआई में। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/9 × 10⁹, किसमें, एसआई में, और सीजीएस में तो इसका वैल्यू 1 रहता है। सो ये वाला एक स्पेशल केस, मतलब हमारा अगर दो अलग टाइप ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर रहता है सो हमारा ऐसा चलेगा। अगर जनरल केस अगर और एक रहता, अगर R3 R4 ऐसा एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेसिटर एक साथ प्रेजेंट है, तो हमारा जनरल फार्मूला क्या आ जाता, C इक्वल्स टू हम लोग का क्या आ जाता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अल्टीमेटली हमारा फार्मूला क्या आ जाता, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस चलता रहता। मतलब जनरल केस अगर बहुत सारा कैपेसिटर एक साथ कंबाइंड रहता है तो यह है जनरल केस। और एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस अगर एक सिंगल एक कैपेसिटर है, मतलब सिंगल स्पेरिकल कैपेसिटर है, तब क्या होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। एकदम इजी चीज़ है, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, थोड़ा सिर्फ अटेंशन से सुनिए। अगर उतना नहीं रहे, अगर एक सिंपल एक तो कैपेसिटर रहता, इसका रेडियस है r, इसका डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इस तरफ, और ये है r कैप। सो क्या हो जाता, इस केस में हमारा जो आ जाता, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर r कैप, ये निकलता। V कितना निकलता, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये वाला निकलता V। कैसे ये निकलता, E डॉट, क्योंकि V होता हम लोग का माइनस ऑफ E डॉट डी एल, कहाँ से कहाँ तक, R से 0, सो क्या हो जाता 0 से R E डॉट डी एल, ये करेंगे तो यही चीज़ हम लोग का आता। सो अल्टीमेटली यहाँ से C जो आता Q बाई V, सो क्या आ जाता Q बाई Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, सो अल्टीमेटली C आ जाता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो स्पेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, अगर एक सिंगल कैपेसिटर प्रेजेंट है इधर, अगर स्पेरिकल ऐसे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड है, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दिस इज द फॉर्मूला। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। एकदम इजी फॉर्मूला है स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए, क्या है, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इन SI में क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10⁹, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹, इतना फेराड। और CGS में, इन CGS में क्या हो जाएगा, C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1 किस में वैल्यू है, CGS में, CGS वैल्यू कितना है 1, सो क्या आ जाएगा C इक्वल्स टू R स्टैट फेराड, ये आ जाएगा। सो CGS सिस्टम में कैपेसिटेंस इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर एंड SI सिस्टम में R डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹। ये चीज़ थोड़ा समझ लीजिए। अभी कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं, चलिए। अगर ये समझ गए, अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, देख लीजिए। ये अगर हो गया तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर में अगर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तो क्या होगा। एक आध प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, चलिए। क्या क्या प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, देखिए। एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से स्फेरिकल कैपेसिटर में। एक बार देख लेंगे तो इजीली आप लोग समझ पाएंगे। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर इफ रेडियस ऑफ ए spherical capacitor is 10 centimeter, find its capacitance। 10 सेंटीमीटर दिया है, तो CGS में तो सिंपल CGS में C इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 10 स्टैट फेराड, ये तो हो गया। अगर SI में हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या होगा, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, सो अल्टीमेटली 10 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹। सो अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे 10/9 या 1/9 इंटू 10⁻−10, यही आएगा और कुछ नहीं। यह कितना आ जाएगा, फेराड में आएगा। दिस इज द अल्टीमेट आंसर, ऐसा आएगा तो। और एक किसान एक प्रॉब्लम करते हैं, तो प्रॉब्लम तो ये वाला तो इजी था। रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग जानते हैं कितना, एक क्वेश्चन है दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ आप लोग को बोल दिया है 6400 किलोमीटर। अगर रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, देन अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। हमारा अर्थ जिसमें हम लोग रहते हैं उसका रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। हमारा अर्थ तो क्या है, अर्थ एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। उसका रेडियस कितना दिया है, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर। सो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। सो हमें पता है क्या निकला है, R इक्वल्स टू 6400 किमी, तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। सो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो 6400, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 64 10⁵ डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹ फेराड में। सो अल्टीमेटली कैंसिल आउट होगा क्या, 9 और 64 कैलकुलेट ऐसा नहीं होगा, 9 7 63, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 9 7 63 डेसिमल 10 919 ऐसा करो चलेगा। तो मैं कह सकता हूँ 7.11 इंटू 10⁻⁻4 फेराड। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, 7.11 इंटू 10⁻⁻4 फेराड। देखिए हम जिस पृथ्वी में रहते हैं वो कितना उसका हम लोग कैपेसिटेंस है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और एकदम कॉन्सेप्ट समझिए। और लास्ट आज जो प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, जो प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है ऐसे टाइप का प्रॉब्लम्स, वो एक करते हैं। ये प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को स्टार मार्क देके रखिए। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अगर ऐसा एक क्वेश्चन आया 64 वाटर, मतलब 64 आ सकता है, 108 किसी भी टाइप का दे सकता है। मैं एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ। 64 water droplets are combined to form a large water ड्रॉप। ऐसा क्वेश्चन दिया है, 64 वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन किया है एक लार्ज वाटर ड्रॉप बनने के लिए, और हर एक का चार्ज दे दिया है, लार्ज वाटर करने के लिए हर एक का चार्ज दे दिया है, हैविंग each having charges 2 microcoulomb and radius 4 centimeter. Find the radius of the लार्जर ड्रॉप। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, क्या बोला है,
छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन होके एक बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बनता है। मतलब हर एक मतलब छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट बढ़ते बढ़ते एक बड़ा ड्रॉप वाटर आया। तो इसमें क्या इसका कैपेसिटेंस की वजह से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब ये एक बड़ा वाटर ड्रॉपलेट है, ये ऐसे कंबाइन होते 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 ये फॉर्म हुआ। तो अगर हम लोग इस बड़े वाटर ड्रॉपलेट का रेडियस कैपिटल आर कंसीडर करें और छोटा जो है उसका रेडियस स्मॉल आर कैलकुलेट करें, ये इसका आर कैपिटल आर, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम इसका कितना है, एक एक वाटर ड्रॉपलेट का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इसका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये सो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 64 × 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि कंबाइन हुआ है। तो कंबाइन हुआ है, रेडियस भी निकालना है, उसके बाद चार्ज भी निकालना है। चार्ज भी हमने कैलकुलेट करना, फाइंड द रेडियस एंड चार्ज, बड़ा ड्रॉप का कितना चार्ज है वो भी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से करवाऊंगा, देखिए अभी। सो अल्टीमेटली 4/3 पाई ऑल कट, सो अल्टीमेटली आर क्यूब इक्वल्स टू 64 स्मॉल आर क्यूब। सो आर इक्वल्स टू 64 मतलब क्या है 4 क्यूब आर क्यूब, सो 4 आर, सो 4 आर कितना है, आर है बोला है 4 सेंटीमीटर, सो 16 सेंटीमीटर। सो लार्जर ड्रॉप का जो रेडियस निकला हम लोग का वो कितना सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर। ये ठीक है, एक चीज़ का आंसर मिल गया। सो अल्टीमेटली रेडियस ऑफ लार्जर ड्रॉप मिल गया हमें 16 सेंटीमीटर। अभी कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो हमें निकालना पड़ेगा, टोटल उसमें कितना चार्ज है। तो हर एक इसका अगर हर एक का चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, तो ये चार्ज तो कंबाइन होकर उधर गया है, ये चार्ज कंबाइन होकर उधर गया है, वो हमें निकालना पड़ेगा। अगर क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, हर एक का चार्ज है 2 माइक्रोकूलम करके, सो सब मिलके इधर आकर कंबाइन हुआ है, तो कंबाइंड चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पर जब चार्ज के बाद हम लोग करेंगे तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा हर एक का छोटा ड्रॉपलेट का। फॉर स्मॉल वाटर ड्रॉप्स C इक्वल्स टू R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लोग का रेडियस कितना दिया था 4 सेंटीमीटर, सो इधर 4 × 10⁻² कूलम ये वाला आएगा। मतलब ये सॉरी ये फेराड आएगा, कूलम नहीं फेराड। कैपेसिटेंस ये वाला आ रहा है 4 × 10⁻² फेराड। सो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू Q/C, Q डिवाइडेड बाई C। सो Q कितना दिया था 2 माइक्रोकूलम, सो 2 × 10⁻6 डिवाइड 2 × 10⁻², सो अल्टीमेटली 10⁻4 वोल्ट ये चीज़ आ रहा है। ये इसको स्मॉल क्यू कंसिडर करते हैं, छोटे चार्ज के लिए स्मॉल क्यू। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल फॉर्म हुआ, सिमिलर पोटेंशियल उधर फॉर्म होगा बड़ा ड्रॉप का, क्योंकि पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो यहाँ पर मेरा पोटेंशियल कितना निकला, ये वाला निकल गया। सो अल्टीमेटली हम लार्जर ड्रॉप के लिए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल इधर हम लोग का पोटेंशियल कितना निकला V इक्वल्स टू 10⁻4 वोल्ट। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से समझिए, ये निकल गया। अब लार्जर ड्रॉप के लिए हमारा कैपेसिटेंस C कितना आ गया, और थोड़ा गलती हो गया इधर मेरा, क्या हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे C इक्वल्स टू R बोल के, हमें तो 4 सेंटीमीटर तो था, यहाँ से हमारा का जो निकला है ये तो हमारा निकला है तुम्हारा इसमें किसमें CGS में, लेकिन इसको अगर हम लोग SI में कैलकुलेट करना चाहें तो 4πε0 R, सो 4 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻9 ये है अल्टीमेट हमारा फेराड। सो यहाँ से पोटेंशियल कितना निकलेगा Q/V, सो Q कितना है 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻, हमारा कितना है 4 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻9, ये अल्टीमेटली ये निकालना पड़ेगा, थोड़ा गलती हो गया था। सो 2, सो 9/2 10⁻3, सो 4.5 10⁻3 वोल्ट ये वाला है वोल्टेज। लास्ट में थोड़ा गलती हो गया था, ये वाला होगा, देखिए 9 ऊपर जाएगा। सो अल्टीमेटली पोटेंशियल कितना आ गया 4.5 × 10⁻3 वोल्ट ये वाला आ गया। अभी लार्जर ड्रॉप के लिए भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लार्जर ड्रॉप के लिए। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़, ये जो हमारा निकला ये वाला जो चार्ज Q था वो फॉर 1 ड्रॉप था, अभी टोटल पूरा सब के लिए
टोटल चार्ज कितना होगा इंटू 64। सो अल्टीमेटली ये पोटेंशियल का एक का पोटेंशियल था, सो टोटल पोटेंशियल ऑफ 64 ड्रॉपलेट्स का कितना पोटेंशियल होगा, सो 64 इंटू वी, सो ये क्या हो जाएगा 64 इंटू 4.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ये आंसर आएगा। अभी जो लार्जर ड्रॉप है, जो लार्जर ड्रॉप होगा इसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जो लार्जर ड्रॉप होगा उसका जो हम लोग का पोटेंशियल अगर वी डैश है तो क्या हो जाएगा क्यू बाई सी। सो ये पोटेंशियल वी डैश इक्वल्स टू सेम वी होगा, क्योंकि पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, ये इक्वल्स टू वी होगा, ये वाला वी होगा। तो यहाँ पर Q इक्वल्स टू सी वी, ये सी क्या होगा, ये सी लार्जर ड्रॉप का, तो ये 4πε0 कैपिटल R इंटू वी। सो 4πε0 मतलब 1/9 10⁹, R कितना निकला, R निकला 16 सेंटीमीटर, सो 16 10⁻², और V कितना आया, ये देखिए ये वाला 64 इंटू 4.5 इंटू 10⁻³ यही चीज़ आ रहा था। सो इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा ये कैलकुलेट करने में, सॉल्व करने में क्या होगा, इधर 16 64 और इधर 4.5 9 सब कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब सॉल्व करने के बाद जो अल्टीमेटली आंसर आएगा कूलम में। सो लार्जर ड्रॉप का चार्ज कितना होगा यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ये टाइप का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकता है, कैसे हो करेंगे आप लोग, मैं आप लोगों को सिस्टमेटिकली बता दिया। अगर फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आप नहीं समझे कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐसा प्रॉब्लम आता है, आप लोग एग्जाम में रेगुलरली ऐसा प्रॉब्लम्स आता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और कुछ अगर आज के वीडियो में आप लोग को समझने में मुश्किल है या कुछ समझने में आप लोगों को डिफिकल्टीज है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिएगा। और अगर इसके अलावा भी किसी टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में पूछिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।